हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी अंतरा का चैप्टर 11 जो कि है सुमिरनी के मन के। और इसमें हमें तीन जो छोटे छोटे निबंध हैं वो दिए गए हैं। तीन पार्ट हैं इसमें। पहला जो है वो है बालक बच गया, दूसरा है घड़ी के पुर्जे और तीसरा है ढेले चुन लो। यहाँ पर जो इसके लेखक हैं वो है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म है वो पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ था। गुलेरी जी भाषाविद थे और संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ला के साथ साथ उन्हें अंग्रेज़ी, लैटिन और फ्रांस आदि भाषाओं में भी उनका ज्ञान था। ठीक है, वे संस्कृत के पंडित थे। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व उनका प्रिय विषय था। उनकी गहरी रुचि जो थी वो भाषा विज्ञान में थी। गुलेरी जी की सृजनशीलता के चार मुख्य पड़ाव हैं: समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा और नागरी प्रचारिणी पत्रिका। इन पत्रिकाओं में गुलेरी जी का रचनाकार व्यक्तित्व बहुविध उभर कर सामने आया और उन्होंने उत्कृष्ट निबंधों के अतिरिक्त 3 कहानियां, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, भी जो है हिंदी जगत को दी। उसके बाद सिर्फ उसने कहा था ही कहानी तो गुलेरी जी का पर्याय ही बन चुकी है। और गुलेरी जी की जो विद्वता का प्रमाण है और प्रभाव था वो उन्होंने 1904 से 1922 तक अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों में अध्यापन कार्य किया। इतिहास दिवाकर की उपाधि से वो सम्मानित हुए और उन्हें सम्मानित किया गया। और उसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर 11 फरवरी 1922 ईस्वी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के प्राचार्य भी वो बने। यहाँ पर जो हमें चैप्टर दिया गया है सुमिरनी के मन के, इसमें 3 लघु निबंध हैं: बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो। बालक बच गया निबंध का जो मूल प्रतिपाद है वो शिक्षा ग्रहण करने की एक सही उम्र होती है। लेखक ये बताना चाहते हैं कि शिक्षा जो है वो ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन उसकी एक सही उम्र होती है। ठीक है, हालांकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन आप एक छोटे से बच्चे को बहुत ही आगे की पढ़ाई पढ़ाएंगे या बहुत आगे तक की शिक्षा देंगे तो वो उसके लिए उचित नहीं है। बस इसी तरह का यहाँ पर वो कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा जो है घड़ी के पुर्जे, उसमें जो लेखक हैं वो धर्म के रहस्यों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा है ढेले चुन लो, उसमें जो लोक विश्वास और अंधविश्वास है उसके बारे में बात की गई है। अब हम आते हैं चैप्टर पर सुमिरनी के मन के। यहाँ पर जो पहला हमारा जो निबंध है वो है बालक बच गया। क्या होता है कि एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था। ठीक है, उसमें वहाँ पर उन्हें भी बुलाया जाता है। वहाँ के जो प्रधान अध्यापक हैं उनका एक पुत्र होता है जो लगभग 8 वर्ष का है और उसे बड़े ही लाड प्यार से वहाँ पर रखा जा रहा है। ठीक है, उससे बात की जा रही है। उसका जो मुंह है वो पीला था, आंखें सफ़ेद थी और जो दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। ठीक है, उससे प्रश्न पूछते हैं और वो उनका उत्तर देता है। उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि धर्म के 10 लक्षण, 9 रस के उदाहरण, पानी के जो 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण, मछलियों की प्राण रक्षा। ठीक है, चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान, अभाव को पदार्थ मानने ना मानने का शास्त्रार्थ, इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम, पेशवाओं का कुर्सीनामा। इस तरह के सब उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद कोई उससे पूछता है कि तू क्या करेगा। तो जो बालक है वो उसे पहले से ही सिखा दिया गया है कि उसे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो वो कहता है कि मैं लोक सेवा करूँगा। ठीक है, मैं जनता की सेवा करूँगा। तो सब वहाँ पर वाह वाह करते हैं। उसके बाद जो पिता हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ये सब सुन के। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो वृद्ध महाशय हैं उनके ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तू जो इनाम मांगेगा मैं तुझे वही दूंगा। ठीक है, बच्चा जो है वो सोचने लग जाता है। जो पिता और अध्यापक हैं वो सोचते हैं कि पता नहीं ये कौन सी किताब मांगेगा, लेकिन जो बच्चा है वो तो आखिर बच्चे ही होते हैं। तो उसके जो मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन होता है, उसके जो स्वाभाविक भाव हैं वो चेंज होने लग जाते हैं, बदलने लग जाते हैं। ठीक है, उसकी झलक आंखों में दिख रही थी और वो गला साफ करके नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक जो है वो धीरे से कहता है लड्डू। ठीक है, तो जो पिता और अध्यापक हैं वो निराश हो जाते हैं कि
मतलब जो अब तक उसे बताया गया वो उसने किया, लेकिन जब इनाम देने की बारी आई तो वो ऑब्वियसली अपनी पसंद ही बताना चाहेगा, ठीक है। तो उसे लड्डू चाहिए था इनाम में, तो उसने आराम से चुपचाप मतलब धीरे से कहा लड्डू, ठीक है। तो उसके बाद इतने समय तक जो उनका मतलब जो लेखक हैं वो सोचते हैं उस बच्चे के बारे में, सॉरी, जो लेखक हैं वो कहते हैं कि इतने समय तक मेरा जो श्वास है वो घुट रहा था, अब मैंने सुख से सांस भरी है। और उन सब ने बालक की जो प्रवृत्तियां हैं उनका गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था, फिर भी जो बालक है लेकिन वो बच गया। यानी कि वो सब, उन सब ने उसे पहले से ही बता दिया है कि तुम्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन बच्चे आखिर बच्चे ही होते हैं। उसके बचने की आशा है क्योंकि लड्डू की जो पुकार है वो जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था और मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं थी। यहाँ पर जो लेखक हैं वो बताना चाहते हैं कि जो शिक्षा है वो एक सही उम्र पर ही बच्चों को या बड़ों को किसी को भी लेनी चाहिए या देनी चाहिए, वरना वो किसी भी मनुष्य के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम घड़ी के पुर्जे। यहाँ पर जो धर्म के रहस्य हैं उनको जानने की जो इच्छा है वो हर मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ऐसा जो लेखक हैं वो बताते हैं, ठीक है। तो मतलब जो कहा जाए वही कान ढलका कर सुन ले, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो लेखक हैं वो बताना चाहते हैं कि जो धर्म के रहस्य हैं उन्हें जानने की इच्छा हर व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, उन्हें वही करना चाहिए जो उन्हें बताया गया है, उन्हीं बातों को उन्हें ग्रहण करना चाहिए। और उन्होंने इस सतयुगी मत के समर्थन में जो घड़ी का उदाहरण है वो दिया है, उसके पक्ष में बहुत तालियां बजवाईं। वे कहते हैं कि घड़ी समय बताने का कार्य करती है और आम मनुष्य को घड़ी देखना जानने वाले व्यक्ति से समय पूछकर काम चला लेना चाहिए। यानी कि घड़ी के पुर्जे खोलकर नहीं देखना चाहिए कि घड़ी में क्या है और वो कैसे चलती है। घड़ी सिर्फ समय देखने के लिए है, तो आपको समय ही देखना चाहिए। और जो घड़ी के पुर्जे हैं वो सिर्फ जो घड़ी बनाने वाला है या घड़ी ठीक करने वाला है वही देख सकता है, उसे ही पता है। तो इस प्रकार जो लेखक हैं वो बताते हैं कि जो धर्म के रहस्य हैं वो सिर्फ जो धर्म के बारे में जिसे गहन मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी है वही उसके बारे में जान सकता है, वरना हर एक मनुष्य को धर्म के बारे में जानने का कोई अधिकार नहीं है और वो धर्म के रहस्य को नहीं जान सकता, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं ढेले चुन लो। यहाँ पर शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया अपने वर्ग को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में पुरुश्री के सामने 3 पेटियां हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की। उसमें से क्या होता है कि तीनों में से उसे एक चुननी होती है। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इनमें से तुम एक चुन लो। अकड़वाज जो है वो सोने को चुनता है, उल्टे पैरों वो वहाँ से लौट जाता है। जो लोभी है वो चांदी की पिटारी अंगूठा मतलब चांदी की पिटारी को चुनता है, वो भी उसे अंगूठा दिखा देती है। और एक सच्चा प्रेमी जो है वो लोहे को चुनता है और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है। ठीक उसी तरह की ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। इसमें जो नर है वो पूछता था कि नारी को बूझना पड़ता था, ठीक है। स्नातक विद्या पढ़कर नहा धोकर माला पहनकर सेज पर जोग होकर किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुँच जाता था, वहाँ पर उसे गौ भेंट करता था, ठीक है। पीछे वह कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख देता था और उसमें से उस कन्या को एक उठाना होता था, कहीं 7 कहीं कम कहीं ज़्यादा। जो नर है वो जानता था कि ढेले कहाँ कहाँ से लाया है और किस किस जगह के हैं, यानी कि जो कन्या है वो नहीं जानती थी, ठीक है। तो वैदी की मिट्टी का या और गौशाला की मिट्टी, खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, मसान की धूल, कई चीज़ें होती थी। उसके बाद वो पूछता था तो क्या है कि जो वैदी का ढेला उठाएगा, अगर वो वैदिक का ढेला उठाती है तो यानी कि जो उसकी संतान है वो वैदिक पंडित होगी, ठीक है। गोबर अगर चुना तो पशुओं का धनी होगा, खेत की मिट्टी छू ली तो जमींदार पुत्र होगा, मसान की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा ही अशुभ था। और यहाँ पर जो नारी ब्याही जाए तो घर मसान हो जाए, जन्म भर जलाती रहेगी, अगर वो मसान की मिट्टी चुन लेती है तो।
औरत के लिए, नारी के लिए ऐसा कहा गया है। और उसके बाद वो बताते हैं कि उस कन्या का कभी मतलब एक नर के सामने मसान की मिट्टी अगर छू ली तो उसका अर्थ है मतलब उसका अर्थ ये नहीं है कि उस कन्या का कभी विवाह नहीं होगा, लेकिन उससे नहीं होगा, दूसरे व्यक्ति से हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर जस सुनकर स्वयंवर करती थी, जैसे वैसे वैदिक काल के हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वरण करते थे। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट मिट्टी के ढेलों पर छोड़ना ये कैसी बुद्धिमानी है। ठीक है। मतलब कि इतना बड़ा एक जो विवाह है, ठीक है, इतनी बड़ी एक जीवन भर का वो साथ होता है, तो उसे मिट्टी के ढेले छुआकर पति या पत्नी को चुनना ये एक बहुत ही बड़ी बुद्धिमानी का काम नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर जो लेखक हैं बस वो यही कहना चाहते हैं कि जो भरोसा करके विवाह तय करते हैं और उससे अच्छा है कि वो अपनी आंखों से देखकर अपने हाथ से चुने मिट्टी के ढेलों पर विश्वास करना, ठीक है, वो कोई अच्छी बात नहीं है। और लेखक जो हैं वो पूछते हैं कि वात्स्यायन ने कहा है कि आज का कबूतर कल के मोर से अच्छा है और आज का पैसा भविष्य के सोने के सिक्के से अच्छा है। खुद देखकर चुना गया मिट्टी का ढेला लाखों किलोमीटर दूर बैठे तेज पिंड से अच्छा ही होना चाहिए। और दूसरे शब्दों में लोगों को यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ठीक है। और जो आंखों देखा ढेला अच्छा होता है, ठीक है, को लाखों कोस की जो तेज पिंड से। कबीर जो हैं वो कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो तू पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली फीस खाए संसार। यानी कि जो कबीर हैं वो कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं, ईश्वर मिलते हैं, तो पहाड़ को पूजो, वो तो बहुत बड़ा है। ठीक है। और इससे तो चक्की अच्छी है कि अगर उससे तुम आटा मतलब गेहूं पीस कर खाओगे, अनाज पीस कर खाओगे, तो उससे पूरा संसार खाएगा और अपना पेट भरेगा। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।